हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। अगर आप एयरपोर्ट पर जॉब पाना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो ये नोटिफिकेशन या ये वैकेंसी अपडेट आपके लिए है, क्योंकि हम कवर करने जा रहे हैं AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, वेरियस पोस्ट वैकेंसीज हैं। सो अलग अलग पद के लिए क्वालिफिकेशन डिफरेंट रहेगी। अगर हम ओवरऑल देखें तो 10वीं पास से लेकर के 12वीं पास और एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट तक एलिजिबल रहने वाले हैं। सो 10th, 12th एंड ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए अपॉर्चुनिटी है। सीधी भर्ती है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो, आवेदन करना चाहें तो वीडियो में बने रहिएगा। हम इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू सारी डिटेल्स को कवर करेंगे। सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट, तो 12 दिसंबर 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके स्टार्ट होने जा रहे हैं। सो अभी अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको ऑनलाइन अप्लाई का लिंक एक्टिव नहीं है, इसलिए ऑनलाइन अप्लाई लिंक नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही यानी 12 दिसंबर से एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे तो लिंक एक्टिव हो जाएगा। आप ये जो वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट पर जा कर के ऑनलाइन अप्लाई आप कर सकेंगे। अप्लाई करने की लास्ट डेट 11 जनवरी 2026 है। सो 11 जनवरी 2026 तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम पोस्ट की बात करें, कौन कौन से पद हैं जिनके लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, तो सबसे पहला जो पद है ये है वरिष्ठ सहायक इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिसमें लेवल 6 से है, NE 6। एंड टोटल इसमें जो वैकेंसी हैं वरिष्ठ सहायक के लिए 5, कनिष्ठ सहायक मानव संसाधन में 2 वैकेंसी हैं और कनिष्ठ सहायक अग्निशमन सेवा में 7 वैकेंसी हैं, जिनका आप कैटेगरीज वाइज डिटेल यहाँ पर देख रहे हैं। ये जो 5 वैकेंसी हैं ये अनरिजर्व्ड रखी गई हैं, सो सभी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि क्वालिफिकेशन के पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहूँ कि कौन कैंडिडेट हैं जो इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें अप्लाई वही कैंडिडेट करेंगे जो कि आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा के मूल निवासी हैं, वही इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई करेंगे। अगर हम सैलरी की बात करें तो वेतन लेवल 36,000 3% इंक्रीमेंट वगैरह लगा करके जो वरिष्ठ सहायक की है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। एंड जो लेवल 4 की है उसमें आप देखेंगे 92,000 तक आपकी सैलरी यहाँ पर है। मूल वेतन के अतिरिक्त इसमें आपका महंगाई भत्ता, मकान किराया, जो भी अलाउंसेज हैं वो आपको इसमें दिए जाएंगे। आयु सीमा की बात करेंगे तो एज 18 से 30 वर्ष रखी गई है और ये 6 दिसंबर 2025 से काउंट की जाएगी। इसमें अगर आप OBC नॉन क्रीमिलियर श्रेणी से हैं तो 3 साल की छूट मिल जाएगी और SC ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट मिलेगी। अब बात करते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन की। तो कट ऑफ डेट तो आपकी 6 दिसंबर 2025 ही रहेगी, मतलब इस डेट से आपकी क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया देखा जाएगा। तो सबसे पहले वरिष्ठ सहायक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, रेडियो इंजीनियरिंग में डिप्लोमा मांगा गया है और 2 साल का एक्सपीरियंस। इस पोस्ट पर आपका सिलेक्शन रिटन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा 2 घंटे का और उसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। पाठ्यक्रम आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है उससे 70% रहेगा, बाकी जो 30% है वो जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इंग्लिश, इनसे रहेगा। ठीक है। अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आपको ट्रेन भी किया जाएगा, मींस आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। 12 सप्ताह और 4 सप्ताह की यहाँ पर मेंशन की गई है। तो इसमें आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा 25,000 पर मंथ। सेकंड पोस्ट है कनिष्ठ सहायक मानव संसाधन की, जिसमें एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रिटन एग्जामिनेशन इसका क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपको MS ऑफिस कंप्यूटर दक्षता परीक्षा देनी होगी। सो सिलेक्शन प्रोसीजर में रिटन एग्जाम होगा 2 घंटे का CVT, उसके बाद कंप्यूटर परीक्षा होगी आपकी प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और इसका भी सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हैं।
नेक्स्ट जो थर्ड पोस्ट है ये कनिष्ठ सहायक अग्निशमन सेवा के लिए है, जिसमें 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और 10वीं पास हो प्लस आपने मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, अग्निशमन में 3 वर्ष का अगर डिप्लोमा लिया हुआ है रेगुलर, तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए भी आप वैध हैवी वाहन जो ड्राइविंग लाइसेंस है ये होना चाहिए, या विज्ञापन संख्या यानी 6 दिसंबर 2025 से कम 1 वर्ष पहले जारी किया हुआ है लाइसेंस हो तो वो भी यहाँ पर मान्य रहेगा, या 2 वर्ष पहले जारी किया हुआ वैध लाइट मोटर का लाइसेंस हो तो वो भी यहाँ पर मान्य रहेगा। इसके बाद फिजिकल रिक्वायरमेंट है, अस्थायी या लर्निंग लाइसेंस स्वीकार नहीं किया जाएगा, याद रखिएगा। अब शारीरिक मानक देखेंगे तो मेल और फीमेल दोनों के लिए है, दोनों कैंडिडेट एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आई साइट वगैरह का दिया गया है, ठीक है। अब इसमें जो हाइट है कम से कम 167 सेंटीमीटर तो मेल के लिए है और 157 सेंटीमीटर मिनिमम फीमेल के लिए है। वेट 55 केजी कम से कम होना चाहिए मेल का और 45 फीमेल का। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में इसमें बताया गया है। तो हमने पोस्ट वाइज सिलेक्शन प्रोसीजर देखा। अब शारीरिक क्षमता परीक्षण जो पीईटी होगी इसमें आपकी रनिंग भी रहेगी, 100 मीटर की दौड़ रहेगी, कैजुअलिटी कैरिंग टेस्ट होगा, खंबा चढ़ाई, रस्सी चढ़ना, सीढ़ी चढ़ना उतरना, ये सारे टेस्ट मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ पर दिया गया है। ये मेल के लिए है और ये यहाँ नीचे आप देखेंगे फीमेल के लिए। तो ये चार्ट आप देख लेंगे। जब आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो इसका नोटिफिकेशन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर आ चुका है, तो आप डाउनलोड करके उसमें सारी जानकारी इस फिजिकल रिक्वायरमेंट के बारे में देख लीजिएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो सामान्य वर्ग एंड अपी वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और अकवा वर्ग, ठीक है, इनके लिए 1000 रुपये रहेगा। इसके अलावा SC ST और फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी की हों और PWD कैंडिडेट, इनके लिए एप्लीकेशन फ़ीस माफ़ है, फ़ीस पे नहीं करनी है। बाकी यहाँ पर बॉन्ड आपको लगेगा देना रहेगा, तो ये आप देख सकते हैं 1 महीने के लिए तो नहीं है, 1 महीने से 2 महीने तक का यहाँ पर दिया गया है कितना लगेगा। 1 वर्ष से 2 वर्ष तक का प्रारंभिक प्रशिक्षण पूरा होने के बाद त्यागपत्र, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है एक बार नोटिफिकेशन केयरफुली रीड आउट जरूर करें, तभी आप इसमें अप्लाई करें। थैंक यू।